हेलो एवरीवन, क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक और वीडियो और जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर से ही ये जान गए थे कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। तो ये ओनली प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जिसपे लाइफ पॉसिबल है। तो रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए के सर्वाइवल के लिए जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होने चाहिए वो है अर्थ पे। और वो कौन कौन से हैं लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स? तो सबसे पहले आता है हमारा लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, जो हमारे एयर का कंपोनेंट है। दूसरा है H2O यानी कि वाटर, तो ये मेन कंपोनेंट है। और एक है लैंड, ठीक है। देन हमारा जो इन्वायरमेंट है, देखो इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? हमारी सराउंडिंग, जिस जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर यानी लिविंग नॉन लिविंग जिनसे कंपोनेंट से इन्वायरमेंट बनता है, उसको इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स पढ़े जाते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है। एक होता है एटमॉस्फेयर और एक होता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इनके बीच में ही लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर का मतलब जान लेते हैं सबसे पहले। लिथो का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन, ठीक है। लिथो का मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ लिथो, लिथो कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में लिथो का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। एटमो, एटमो का मतलब होता है वेपर, एटमो का मतलब होता है वेपर। ओके, सो एटमोस्फेयर यानी कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसमें रहती है। सो दिस एटमो मतलब वेपर। देन हुडोर, हुडोर का मतलब होता है वाटर। और बायो का मतलब होता है, एज वी ऑल नो, लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे ही बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये 3 कंपोनेंट किसके कंपोनेंट बताए हमने? ये है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट है? एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जी आगे बढ़िए। तो ये तीनों ही आपस में ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ ये जो है लिथोस्फीयर बनाते हैं और ये जो है एटमॉस्फेयर बनाते हैं और ये जो है हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये अगर हम लिथोस्फीयर बनाते हैं, ये हम एटमॉस्फेयर बनाते हैं और ये हम हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है बायोस्फीयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही लाइफ पॉसिबल है और उसी को बायोस्फीयर कहेंगे। तो तीनों का इंटरेक्शन होगा और ओवरलैपिंग होगी। सो द सॉलिड पोर्शन, अब लिथोस्फीयर क्या है? हमने पढ़ा लिथो का मतलब होता है स्टोन। तो लिथोस्फीयर क्या होगा? वो सॉलिड पोर्शन अर्थ का, ठीक है, विच वी लिव इज कॉल्ड, ऑन विच वी लिव। तो ये अर्थ है ना, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है सरफेस, ठीक है, आपकी जो धरती जहाँ पे अभी आप बैठे या खड़े या स्टे कर रहे हैं, उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। अगर ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पे ये सराउंडिंग में एयर का ब्लैंकेट होगा और इसको बोला जाएगा एटमॉस्फेयर, ओके। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें नाइट्रोजन मिलती है, N2, और वो सबको पता है 78% होती है। देन सेकंड नंबर पे होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, ठीक है। और ऐसे ही CO2, कमेंट करके बताइए CO2 कितनी है एटमॉस्फेयर में? एज ग्लोबल वार्मिंग जो टॉपिक है उसके अंदर इसी की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में इसकी परसेंटेज कितनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और उसके बाद जो है अदर गैसेज आ जाएंगी, ठीक है जी। देन उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड।
वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। बिल्कुल। तो अगर हमारी अर्थ, जिसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ब्लू प्लेनेट? बिकॉज वाटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एस शेप्ड का अटलांटिक ओशन ही कितने हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। तो ओशन का मतलब दे कंटेन वाटर। ठीक है, सो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में है अर्थ के ऊपर, इसीलिए उस सरफेस को जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर, वाटर, हर फॉर्म का वाटर जो है हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूडेड रहेगा, चाहे वो वाटर वेपर की यानी भाप की फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड यानी आइस की फॉर्म में हो। आइस की फॉर्म में कहाँ पे होगा जी? कहाँ होगा? पोल्स के ऊपर। तो फिर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। अभी बताया था ना मैंने कि जहां पे ये तीनों, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये मिलेंगे, ये वाला नैरो जोन कहलाएगा बायोस्फीयर। नैरो जोन, ठीक है, ये कहलाएगा आपका बायोस्फीयर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। लिथोस्फीयर, अब बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं लिथोस्फीयर को। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी यानी अर्थ, जिसका ये जो बाहरी सतह होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ पे होता है अंदर मेंटल, और ये वाला होता है बिल्कुल अंदर कोर, जो कि आयरन और निकल का बना होता है। तो सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जो बाहर वाला क्रस्ट होता है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म। क्या कहने का मतलब है इसका? कि हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, अभी हमने बात की ना कि ये बाहरी सतह जो होती है ये क्रस्ट होती है। ठीक है, एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जो सॉइल की जो परत होती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, और उन्हीं न्यूट्रिएंट एलिमेंट की वजह से जो है प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर की ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, इस पूरी क्रस्ट और इस पूरी लेयर को जो है क्रस्ट लिथोस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद लिथोस्फीयर की डिवीजन, अर्थ के सरफेस पे जो लार्ज लैंड मासेस का एरिया रहेगा उसको कंटिनेंट्स कहेंगे, और बाकी आपकी ओशन बॉडीज होती हैं। ठीक है, ओशन बेसिन्स होते हैं। तो लिथोस्फीयर के जो है कंटिनेंट्स, जो मेजर जो लैंड फॉर्म है, लैंड मासेस हैं कंटिनेंट, जिसमें एशिया और हमारा इंडिया एशिया कंटिनेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर है ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आप मैप देखिए, और बिल्कुल मैं होप करूंगी कि आप जब भी ज्योग्राफी की ये वीडियोस देखें तो आप एनसीईआरटी अपने साथ में रखें, और हो सके तो एक ग्लोब या मैप भी अपने साथ रखें। तो उससे क्या होता है कि समझ में बहुत इजीली आता है। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। चलिए, प्रमोशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल आपको मैप दिखाया गया है यहाँ पे। कहाँ दिखाया है? ये है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा मैप। ठीक है, ये देखिए, ये कंटिनेंट्स हैं। वाटर देखिए कितना ज़्यादा है, इसीलिए ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, इधर साउदर्न ओशन है। ठीक है, फिर आर्कटिक ओशन है। तो कितना ज़्यादा वाटर है। ठीक है, कंटिनेंट्स, ये लैंड मासेस, ये कंटिनेंट, ये एशिया कंटिनेंट है, ये अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो जी, तो आगे हम देखते हैं कि ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। बिल्कुल अभी देखा हमने। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या सारे के सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो हम देख लेते हैं ना यहाँ पे, क्या सारे के सारे कंटिनेंट्स क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? देखिए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्या? तो यहाँ हम देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड यहाँ लग रहा है, लेकिन बीच में एक वाटर बॉडी आएगी। और जी यहाँ देख लीजिए, ये जो है इतने कनेक्टेड नहीं है एज कंपेयर टू ओशंस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर।
सी वाटर का जो वाटर का जो लेवल है वो हमेशा एक समान रहता है हर जगह। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे ये ओशन है, ठीक है, उस इसके किनारे ये एक शहर बसा हुआ है, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये एक सिटी जो है वो बसी हुई है, ठीक है। तो ये सी लेवल को हम लेते हैं 0, इससे कितनी ऊंचाई पे ये है, या मान लो ये हमारे हिमालयाज हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो सी लेवल से ये कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है, उसी को हम इसकी हाइट मापने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो 8000 समथिंग होते हैं ना मीटर्स में हिमालयाज। तो वो कैसे, वो जो 0 लेवल लिया जाता है, किसका 0 लेवल, सी लेवल का। ओके, तो सी लेवल पे सी पे जो लेवल होता है वो 0 करके और फिर सारी जो हमारे कंटिनेंट्स या जिसकी भी हाइट हमें मापनी है ऐसे ही हम मेजर करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया ऑलरेडी। देन द हाईएस्ट माउंटेन, ये देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट कितना, 8848 मीटर्स अबोव द सी लेवल। बिल्कुल ये वही बात समझ में आई ना कि ये माउंटेन है सी लेवल पे हम 0 होता है, और जैसे यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, 8848 मीटर्स, ठीक है, सी लेवल के। सो द ग्रेटेस्ट डेप्थ, बिल्कुल देखिए ये सी है ना, एक सेकेंड, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपरी तो हमने देख लिया, ये माउंटेन जो होते हैं ये हाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा कितनी है, 8848 मीटर। लेकिन ट्रेंचेस होते हैं, कुछ ट्रेंचेस ऐसे ऐसे ट्रेंचेस समंदर में, समंदर का ये मान लो ये ओशन का सरफेस है और यहाँ पे कुछ गहरी खाई, खाई नहीं गड्ढा बोल सकते हैं, ट्रेंच बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कितना है, ये जो माउंटेन है ना उससे भी ज्यादा डीप है, उसकी जो डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, तो देख लेते हैं हम, 11,022 मीटर्स। और इसका नाम, इस गड्ढे का नाम है मैरियाना ट्रेंच, और ये कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है जी, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में। फिर कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल है ना। माउंट एवरेस्ट तो 8848 है, लेकिन जो डेप्थ है यानी कि ये माउंट एवरेस्ट और ये नीचे ये ज्यादा ही गहरा है एज कंपेयर टू ये माउंटेन, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डू यू नो में एडमंड हिलरी, कहाँ के बंदे थे ये थे न्यूजीलैंड के। और एक और बंदा था जिसका नाम था तेंजिंग नोरगे शेरपा, इंडिया का। तो शेरपाज मेनली ना नेपाल में होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये शो करते हैं जब आपको किसी माउंटेन पे जाना है क्लाइंब करके, तो शेरपाज जो हैं वो गाइड होते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे आपको क्लाइंब करना है। तो जो एडमंड हिलेरी था और एक जो शेरपा थे जो इंडिया के तेंजिंग नोरगे, ये फर्स्ट मैन, यानी दोनों ही फर्स्ट जो बंदे थे जो क्लाइंब किए हाईएस्ट माउंटेन पीक जो अभी हमने पढ़ी है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। और कब हुआ ये हुआ 1953 में, ठीक है। तो आपके जीके का एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद जुंको तबई, ये कहाँ की, ये जापान की। ये कौन थी भाई, फीमेल थी, फर्स्ट लेडीज, फर्स्ट वीमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछ ले तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। और ये कब गई थी, ये गई थी 1984 में, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कंटिनेंट्स। तो कंटिनेंट्स देखिए, हमने वर्ल्ड मैप देखा था ना, तो कंटिनेंट्स में हमने देखे कि 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं जो कि बीच बीच में वाटर बॉडीज यानी ओशन से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा कंटिनेंट है हमारा एशिया, सबसे बड़ा है हमारा एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कितने कंटिनेंट्स हैं, 7। ओके, देन फिर हम देखते हैं एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, अभी हमने बात की इस बारे में।